अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फवाद चौधरी की नाजिबा वीडियो किसके हाथ लग गई है, ये वीडियो कब मंजर आम पर आने वाली है, वो कौन सी खातून है जो फवाद चौधरी के साथ इस वीडियो में मौजूद है, इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा, कारकुन और प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट ने बड़ा दावा कर दिया है। आखिर फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफ क्यों छोड़नी पड़ी, वो कौन सा दबाव था, वो कौन सी ब्लैकमेलिंग थी जिसके बाद फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, अहम तफसीलात, भरपूर इंकशाफात मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। अगर आप इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं, ये जो फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा और फिर वो जहांगीर तरीन का जो नया पार्टी है, नई ग्रुप है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें शामिल हो गए। और जिस तरह फवाद चौधरी उस तकरीब में शामिल थे, बाकायदा उन्होंने अपने चेहरे को ढांपा हुआ था, हाथ से छुपाया हुआ था, वो तासुर दे रहे थे कि वो राजी नहीं है, वो किसी दबाव में जहांगीर तरीन के इस ग्रुप में शामिल हुए हैं, नई पार्टी में शामिल हुए हैं। वो कौन सा दबाव है, वो कौन सी वीडियो है जो फवाद चौधरी को रहने नहीं दे रही, जीने नहीं दे रही, उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और फवाद चौधरी से चंद ताकतवर कुव्वतें अपना मफाद हासिल कर रहे हैं। अब जहांगीर तरीन ने जो नई पार्टी बनाई है वो अगले इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां कर रही है और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज के साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। इसमें जो सबसे कलीदी और सबसे मरकजी किरदार है वो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि पंजाब में जो सियासत होनी है और इंतखाबात में जो सीट एडजस्टमेंट होनी है वो ज्यादातर पंजाब में होनी है। इसीलिए अब जहांगीर तरीन नवाज शरीफ के साथ मामलात को तय कर रहे हैं। लेकिन जो बाखबर जराए हैं, चाहे वो नून लीग के जराए हों, चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जराए हों, वो ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। यानी कौमी असेंबली और जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं उसमें से जहांगीर तरीन का मुतालबा है कि अगले इंतखाबात के लिए 30 से 35 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जाए। नवाज शरीफ के आगे सब जब यह मामला रखा गया तो नून लीग के जराये ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने सिर्फ 5 सीटों की मंजूरी दी है जो जहांगीर तरीन के इस नए पार्टी, नई ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। जो जहांगीर तरीन है और अलीम खान है, उन्होंने इस पार्टी को जो है वो बनाया। अब वो इस डील से, ये जो डील ऑफर की गई है, इससे मुतमईन नहीं है। इसीलिए अब आपने देखा होगा टीवी चैनल पे बाकायदा जहांगीर तरीन साहब इंटरव्यूज देके पीडीएम की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, दीगर जो आईपीपी के रहनुमा हैं वो मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तो हिकमत अमली ये बनाई गई थी कि 30 से 35 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो एक एक उम्मीदवार, यानी अगले इंतखाबात में जो होंगे उसमें जो आईपीपी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका उम्मीदवार हर सीट पर, जितने भी मुल्क में सीट पर इलेक्शन होंगे उस पर अपना उम्मीदवार लाया जाएगा। जरा ये दावा करते हैं कि नून लीग ने ऑफर ये की जहांगीर तरीन को कि 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जिसमें जो अपना उम्मीदवार है वो फील्ड नहीं करेंगे। यानी जहांगीर तरीन साहब अगर लोधरा से इंतखाब लड़ते हैं, उनके बेटे अली तरीन अगर लोधरा से इंतखाब लड़ते हैं तो उनके मद्दे मुकाबिल अपना उम्मीदवार नहीं लाया जाएगा, उनको एक खाली मैदान दिया जाएगा, वो जाके इंतखाबात लड़के वोट हासिल कर सकते हैं। साथ साथ जो अलीम खान है उनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि लाहौर से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं फील्ड करेगी। उनको ये ऑफर की गई है कि आप जो है वो हमारे उम्मीदवार के जो कह लीजिए बगैर ही इंतखाब लड़ सकते हैं और जीत अगर आपकी हुई तो आप जीत सकते हैं। साथ साथ जो ओन चौधरी है, बाकायदा ओन चौधरी के बारे में यह दावा किया जा रहा है जराये से कि उन्होंने अपने लिए और अपने भाई के लिए सीट मांगी थी, टिकट मांगा था कि सीट एडजस्टमेंट की जाए अगले इंतखाबात के हवाले से। तो उनको यह कहा गया कि एक सीट पर सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, 2 सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती है। साथ साथ जो इसाक खाकवानी है उनके साथ मामलात को तय किया गया, बाकायदा नुमान लंगड़ियाल के साथ मामलात को तय किया गया और जो नुमान लंगड़ियाल है वो साहिवाल से, जबकि इसाक खाकवानी विहाड़ी की सीट से जो है वो बिला मुकाबला जो नून लीग का उम्मीदवार होगा वो वहां पर नहीं खड़ा होगा, वहां से इंतखाब नहीं लड़ेगा। ये वो ऑफर है जो दी गई जहांगीर तरीन को। लेकिन जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, नया पार्टी है आईपीपी, वो इसको ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं है। जरा ये दावा कर रहे हैं जो दुबई में मामलात को तय किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ
शरीफ दुबई आए हुए थे, फिर वो सऊदी अरब चले गए। वहां पर जो मामलात को तय किया गया उसमें ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे। वहां पर जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोगों ने नवाज शरीफ के साथ राब्ते किए थे और उनकी कोशिश थी कि कोई डील लॉक कर दी जाए। लेकिन जो नून लीग के जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे आईपीपी हो, चाहे मुनहरिफ अरकान हो जो तहरीक इंसाफ के थे, चाहे मुस्लिम लीग काफ की जो चौधरी शुजात हैं उनके साथ, इन तमाम के साथ तकरीबन 30 से 35 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करनी है। सिर्फ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके साथ 30 से 35 सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है। तो ये हिकमत अमली नून लीग ने बनाई है अगले इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि जो चौधरी शुजात हैं उनको भी एडजस्ट करना है। उन्होंने बाकायदा पीडीएम का साथ दिया था, नवाज शरीफ का साथ दिया था, बाकायदा वो परवेज इलाही के खिलाफ गए थे और अब भी वो खिलाफ हैं। इसीलिए जो नून लीग की हिकमत अमली है वो 30 से 35 सीटों की ये हिकमत अमली बनाई गई है। अब आ जाइए दोस्तों फवाद चौधरी के बारे में आपको बताते हैं, इसके बाद परवेज इलाही और मोनिस इलाही के बारे में भी बताते हैं। फवाद चौधरी के हवाले से ये दावा सामने आया है कि फवाद चौधरी जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए वो ब्लैकमेलिंग की वजह से हुए। ये दावा किया गया कि जो फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा उसका उन पर दबाव था, और दबाव ये था कि वो उनको कुछ वीडियोस दिखाई गई थी, उनको हनी ट्रैप किया गया था। बाकायदा ये दावा किया जा रहा है कि एक खातून को बाकायदा हायर किया गया, उसके ताल्लुकात बनवाए गए फवाद चौधरी के साथ, और फवाद चौधरी की वो नाजेबा वीडियोस बनाकर फिर उन पर दबाव डाला गया कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ें और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं। ये दावा किया है आदिल राजा ने। आदिल राजा वही शख्सियत है जो बरतानिया में मौजूद है, पाकिस्तान से मफरूर है, फौज का भगोड़ा है, और वहां से बैठ के वो प्रोपेगेंडा करता है, झूठे बहतान लगाता है। लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से ये बात इसलिए अहम है कि फवाद चौधरी और जो आदिल राजा हैं वो कभी एक हुआ करते थे, गठ हुआ करते थे, क्योंकि ये दोनों तहरीक इंसाफ के हिमायती थे, इमरानडू थे, इमरान खान के हिमायती थे। लिहाजा जो कह लीजिए आदिल राजा का ये दावा करना और उसके खुफिया इदारे का नाम लेके ये दावा करना और उसमें ये कहना कि जो फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, मुमकिन है कि उसमें डर्टी हैरी का किरदार हो जो वो जनरल फैसल नसीर का जिक्र करते हैं। मुमकिन है कि अगर आदिल राजा के मुताबिक अगर उन पर दबाव था तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, उनको एमपीए के तहत हिरासत में लिया जा सकता था, उन्हें जेल में रखा जा सकता था। फिर आदिल राजा ने कहा क्या फवाद चौधरी ने अलीम खान और जहांगीर तरीन की मोहब्बत में तहरीक इंसाफ को छोड़ा? तो आगे वो लिखते हैं कि हरगिज नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ तो वो बाकायदा बातें करते हैं, उनको गालियां देते हैं। फिर आगे उसने पूरी तफसील लिखी और बताया है कि जो फवाद चौधरी है उसको हनी ट्रैप करके उसकी कोई वीडियोस बनाई गई हैं और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये वो दावा है जो तहरीक इंसाफ के अपने किरदार की जानिब से आ रहा है और उस शख्स के बारे में आ रहा है जो कभी तहरीक इंसाफ में हुआ करता था और इमरान खान के राइट लेफ्ट होके लोगों को गालियां निकाला करता था, लोगों पर बहतान लगाया करता था। और अब जो फवाद चौधरी का हशर हो रहा है वो दुनिया देख रही है। दूसरी जानिब जो परवेज इलाही साहब हैं दोस्तों, उनका मामला भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। बाकायदा तीसरी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही के साथ, और इस तीसरी मुलाकात में जो जराए दावा कर रहे हैं कि फवाद चौधरी जो परवेज इलाही हैं उन्होंने चौधरी शुजात से कहा कि ये मोनिस ने मुझे कहां फंसा दिया। बाकायदा मोनिस को बुरा भला कहा गया, गालियां दी गई, मुगलजात बक्के गए, क्योंकि मोनिस इलाही जो है वो खुद तो स्पेन में मौजूद है, बैरून मुल्क मौजूद है, लेकिन यहां पर जो परवेज इलाही है उसको जेल की मुशक्कत और सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और अब जो मुलाकात हुई चौधरी शुजात की परवेज इलाही के साथ, उसमें जो चौधरी शुजात है उन्होंने कहा कि आप बस ऐलान कर दीजिए और जो खानदानी मामलात हैं उनको तय किया जाए, और शर्त ये रखी गई ये जो ला ताल्लुकी का ऐलान होगा ये मोनिस इलाही की जानिब से आए ताकि जो खानदान में तकसीम हुई है उस तकसीम को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ये सारा जो मामला हुआ है चौधरी खानदान के अंदर, इसमें जो मरकजी किरदार अदा किया वो मोनिस इलाही की जिद और अना ने किया, क्योंकि मोनिस इलाही को ये लगता था और चंद जो कुव्वतें थी जिन्होंने मोनिस इलाही को यकीन दिलाया था कि इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आ जाएगा, वो जो कार्ड था सियासी कार्ड वो मोनिस इलाही जो है वो गलत खेल गया, अपने बाप को फंसा गया। और जो परवेज इलाही है उसकी जो सियासत रही है दोस्तों वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत रही है, फौज की सियासत रही है। 80 की दिहाई से वो फौज की सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक नजरियाती और इनकलाबी बनने की कोशिश की थी। अब वो नजरिया और वो जो इनकलाब था वो परवेज इलाही के गले पड़ गया है। बाकायदा अब अदालत में जब उनसे
पूछा गया कि आपके साथ क्या किया जाए, मामला क्या किया जाए और जेल में आपके क्या हालात हैं, तो परवेज इलाही ने बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि जेल के कमरे में मेरा तो पंखा तक मेरे पास मौजूद नहीं है। जब जज ने ये पूछा कि आपके पास एसी है, साथ साथ जो परवेज इलाही हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जमानतें दी गई हैं उसी तरह मुझे भी जमानत दी जाए और जेल से मुझे बाहर निकाला जाए। तो अगले चंद दिनों में आप देखेंगे ये परवेज इलाही का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा और वो भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान से दोबारा अपनी राहें जुदा कर देगा, क्योंकि इमरान खान को अब तक ये ताज्जुब हो रहा है, हैरानी हो रही है कि परवेज इलाही ने अब तक तहरीक इंसाफ को छोड़ा क्यों नहीं है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।